बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फूड प्लांट देखने वालों को मेरा बहुत सारा प्यार सलाम, और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा और रेसिपीज़ आप ट्राई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए कोई स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं। लोग बहुत जगहों की जाके कढ़ाई खाते हैं, वो भी देसी चिकन की कढ़ाई। तो मैंने सोचा कि हम न्यू स्टाइल के साथ आपके किचन में ही बनाना सिखा देते हैं, ताकि आप उस रेसिपी को अपने घर में हाइजेनिक तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें। मौसम वैसे भी बदल रहा है, तो देसी मुर्गी इस मौसम के लिए बड़ी ज़बरदस्त अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे देसी मुर्गी। तो बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। जी, ये मेरे पास हाफ़ केजी से कुछ ज़्यादा देसी चिकन है। इसको मैंने किया ये है कि इसको मैंने पानी, प्याज, अदरक और लहसुन के साथ स्टीम दे दी थी मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि देसी चिकन होता है वो देर से गलता है। तो इसको मैंने हाफ़ डन करके रख लिया था। 15 मिनट की स्टीम के बाद इसकी स्टॉक भी यखनी भी बन जाएगी, और इस तरह ये प्याज और टमाटर और अदरक और लहसुन जो है वो अच्छी इसमें गल जाएगा, वो सारा अपना फ्लेवर इसमें रिलीज़ कर देगा। अब हम बढ़ते हैं कि मसाला किस चीज़ का बनाना है। उसके लिए मुझे जो चाहिए टमाटर चाहिए। ये मेरे पास 2 छोटे टमाटर थे, एक मीडियम साइज़ का प्याज, अदरक डेकोरेशन के लिए लास्ट में जाएगा। ये पुदीना और मेरे पास धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी डेकोरेशन में जाएंगी। हम जब डेकोरेट करेंगे अपने लास्ट में तो उसमें जाएंगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में इसमें नमक जाएगा, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और ऑयल चाहिएगा हमें हाफ़ प्याली। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। मज़ेदार से किस्म की हमारे पास देसी चिकन कढ़ाई बनेगी आज। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। ये फ्लेम मैंने अपने चूल्हे का सेट कर लिया है जितना मुझे चाहिए था। अब मैं इस पर अपना पॉट रखूँगा, और इसमें सबसे पहले हाफ़ कप ऑफ ऑयल जाएगा। ऑयल डालने को थोड़ा सा ऑयल हम इंतज़ार करेंगे हीटअप हो जाए हमारा ऑयल। थोड़ा सा फ्लेम मुझे उसका हाई करना, वो मैंने कर लिया है। जैसे ही हमारा ऑयल हीटअप होगा, इसमें हम प्याज डालेंगे। मैंने आपको बताया है मेरे पास एक मीडियम साइज़ का स्लाइस हुआ प्याज है। आप इसको यखनी के तौर पे भी बना सकते हैं, आप इसकी कढ़ाई भी बना सकते हैं, इसका शोरबा भी बना सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत मज़े का लगता है सर्दियों में, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। आपकी पूरी फैमिली इसको एंजॉय कर सकती है घर में साफ़ सुथरे माहौल में बना हुआ देसी चिकन। बस उसकी ज़रूरत है कि आपको देसी चिकन अच्छा मिल जाए, क्योंकि आजकल ज़रा मिस्री मुर्गियों को भी वो देसी चिकन करके सेल आउट कर रहे होते हैं। तो इसलिए बस आपको देसी चिकन अच्छा मिल जाए तो आपका ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक वाला या यखनी इसकी बन सकती है। ये मैंने प्याज इसमें डाल दिए। प्याज को थोड़ा सा इसमें हम लाइट ब्राउन करेंगे। इसमें यह है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है प्याज को, या डार्क ब्राउन नहीं करना। आपने इसमें थोड़ा सा जैसे क्रिस्टलाइज होगा तो हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसके मसाले को भूनेंगे। जितनी अच्छी मसाले की भुनाई होगी उतना अच्छा आपका इसका शोरबा या सालन या ऐसी ग्रेवी या ऐसी कढ़ाई तैयार होगी। एक सेकंड टिप जो मैंने आपको देनी थी, जब भी आप सालन बनाएं या शोरबे वाला सालन बनाएं, उसमें कभी भी जब आप भून रहे हों या सालन बनाने के लिए उसमें कभी भी ठंडा पानी यूज़ मत करें। हमेशा आप उसमें गर्म पानी यूज़ करें शोरबे के लिए या मसाले के लिए। अगर आप उसमें ठंडा पानी डालेंगे तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप एक चीज़ को पका रहे हैं, वो काफ़ी हीट पे है, जब उसमें ठंडा पानी आप डालेंगे तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाएगा, और वो जो आपकी ग्रेवी जो बन रही है वो ख़राब, उसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो गर्म पानी से इसका एक तो कलर ख़राब नहीं होगा, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आएगा, और आपकी ग्रेवी भी अच्छी बनेगी। तो ये टिप थी इसके लिए जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझी। तो ये देखेंगे मेरा प्याज जो है बिल्कुल तैयार होना शुरू हो गया है। आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। और थैंक यू सो मच, आप बहुत प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, लाइक कर रहे हैं।
तो आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है हमारा हौसला अफजाई करती है और चैनल में मज़ीद रेसिपीज़ और मज़ीद मुझे मेहनत करने के लिए मेरी हौसला अफजाई होती है, ताकि मैं आपके लिए और मज़े मज़े के खाने और सिंपल और इजी वे से बनाऊं। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स में जो रेसिपी बनवाना चाह रहे हैं मुझसे, वो कमेंट में दें ताकि मैं वही रेसिपीज़ आपके लिए बनाऊं। अभी मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई हैं चाइनीज़ फूड की, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वीक चाइनीज़ वीक रेसिपीज़ बनाऊंगा मैं, और वो अपलोड होंगी यूट्यूब चैनल पे ही मेरे, और आपको मज़े की आसान तरीके से अच्छा चाइनीज़ बनाना सिखाऊंगा मैं। ये लें जी, ये देखें, ये प्याज जो है मेरा जिस कंडीशन में मुझे प्याज चाहिए था ये वो हो गया। मैं आपको दिखा दूंगा, कैमरे में आ रहा होगा तो ये देखें, ये अपने से कलर चेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको मैंने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इसमें मुझे अभी टमाटर डालना है और टमाटर के साथ इसकी ग्रेवी बनानी है। तो ये मेरे पास टमाटर है। अच्छा, मैं इसमें से अलहदा से, इसमें आप लोग सोच रहे हैं अलहदा से मदर लहसुन नहीं डाला, तो मैंने आपको बताया था कि जब मैंने चिकन का स्टॉक बनाया था, या चिकन को जब मैंने स्टीम दी थी, तो मैंने उसके अंदर ही अदरक और लहसुन डाल दिया था। तीन जो जवे थे मैंने लहसुन के लिए थे, 3 से 4 जवे लहसुन लिए थे, और मैंने एक मीडियम उसका जो था स्लाइस ऑफ गार्लिक जिंजर लिया था, अदरक लिया था, और प्याज मैंने उसमें एक डली जो है प्याज दी थी, ताकि उसका अच्छा सा स्टॉक बन जाए। तो जो इसमें मुझे स्टॉक चाहिएगा वो उससे मुझे मिल जाएगा, जो इसमें ग्रेवी बनाएगा। इसका फ्लेम अब मुझे कम करना है, ताकि मसाला नीचे ना लगे और ये इसकी ज़रा अच्छी सी ग्रेवी बनना शुरू हो जाए। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, इसमें भी हमने पानी नहीं डालना, टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और साथ साथ भुनेंगे, प्याज और टमाटर साथ साथ भुनते जाएंगे। सर्दियों में आपको बहुत इंजॉय कर सकते हैं आप इस रेसिपी को बना के घर में, बच्चों को भी अच्छी लगेगी, आपको भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह की रेसिपीज़ भी आपको मैं सिखाऊंगा, और ग्रेवीज़ डिफरेंट टाइप की, जो रिक्वेस्ट आप करते जाएंगे चैनल पे, आपको इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में वो रेसिपी आसान तरीके से होटल स्टाइल में जिस तरह आप चाहेंगे, आपको वो रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। ये देखें, टमाटर ने भी गलना शुरू हो गए हैं, टमाटर ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। साथ ही मुझे इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। सबसे पहले इसमें लाल मिर्च जाएगी, इसमें हम 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च है, पाउडर शेप में जो होती है। हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, इसमें थोड़ा सा हम ज़ीरा डालेंगे, भुना हुआ ज़ीरा है मेरे पास, हम इसमें वो डाल देंगे। ठीक है, अगर आपको बड़ी इलायची पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, मुंह में आती है, तो वो आप ना डालें, आप अगर चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये आपका मसाला जो है ये भुनना स्टार्ट हो गया। ज़बरदस्त किस्म की इसमें ये मसाले की भुनाई हो रही है। नमक जो है हम इसमें एंड में डालेंगे, जब ये चिकन हमारा रेडी होने से थोड़ा सा पहले इसमें हम नमक डालेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं वो इसमें जब भुनाई हो रही है तो वो डालेंगे। इस स्टेप पे मुझे इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, तो मैंने गर्म पानी लिया हुआ था, तो मैं इसमें वही डालूंगा जैसा मैंने आपको बताया था। ग्रेवीज़ में आप हमेशा गर्म पानी डालें। इसमें थोड़ा सा मेरे पास 1/2 कप गर्म पानी जाएगा इस स्टेज पे, ताकि इसमें नीचे ना जले, ये जले नहीं। और ये मैंने इसमें 1/2 कप जो है वो मैंने इसमें पानी डाल दिया, और इसको अब मैं थोड़ा सा ढाँप दूंगा। तो हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको ढाँपेंगे, और उसके बाद दोबारा अपनी रेसिपी कंटिन्यू करेंगे।
देखें ये मेरा मसाला जितना मुझे इसकी भुनाई करनी थी वो रेडी है, मैंने उतनी भुनाई कर ली है। और ये देखिए टमाटर सारा गल गया और प्याज भी इसमें जो है वो गल गया। अब मैं इसमें जो मेरा स्टॉक वाला चिकन है जो मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें डाल देना। इसकी थोड़ी सी हमने आँच जो इसका फ्लेम है वो मैंने इसका थोड़ा सा तेज़ कर लेना है। और देखें अभी चिकन प्याज लहसुन अदरक वाला जो स्टॉक था वो मेरे मसाले में मैंने ऐड कर दिया है। अब वो इसके साथ थोड़ा सा पकेगा और इसी में ही भुनाई स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा इसे पकाना इसलिए नहीं है कि चिकन जो है ये देसी चिकन टाइम लेता है, लेकिन मैंने इसे पहले गला लिया। आप भी इससे पहले गला सकते हैं। अगर आप गलाना नहीं चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी डाल के फिर थोड़ा पानी के साथ इसको पकाएं ताकि इसके गल जाए और आपका मसाला साथ साथ भूनता जाए। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा सा बबल्स आना शुरू हो गए और ये पकना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसका फ्लेम हल्का करके इसको भूनने के लिए छोड़ देता हूँ। लास्ट में हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमेशा की तरह दही डालेंगे। जब दही डाल के इसकी बुनाई करूँगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल शक्ल क्या आएगी। और इसमें मुझे थोड़ा सा भी नमक डालना है, मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रहा हूँ। ये मेरे पास 1 टीस्पून नमक होगा। तो हम अब थोड़ा सा वेट करते हैं इसको पकने का, फिर जब इसकी भुनाई करेंगे दही के साथ फिर दोबारा आपको दिखाएंगे। ये हमारी मज़ेदार किस्म का चिकन जो है ये भुन गया है जितना मुझे चाहिए था। अब मैंने इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना है। हमेशा की तरह मेरी रेसिपी में सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो ज़रूर होता है। तो आज का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है, वो है जी दही। आप लोग कहेंगे पहले भी हम भी डालते हैं, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा मैंने इसमें 4 टेबलस्पून इसमें दही जाएगा। दही डालने का तरीका भी एक होता है कि जब आपने दही इसमें डालना है तो आपने इसमें दही को अच्छी तरह फेंट के डालना है, वरना दही की फुटकियाँ दही जाती ही गर्म सालन में फट जाएगा और ये उसकी फुटकियाँ बन जाएंगी और आपकी जो चिकन कढ़ाई या जो भी चीज़ है सालन ख़राब हो जाएगा। अब ये दही के साथ भुनेगी और इसी स्टेज पे मैंने इसका नमक चेक कर लिया था। अब इसी स्टेज पे मुझे इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, 1/2 टीस्पून इसमें और मज़ीद नमक जाएगा। थोड़ा सा इसमें मैं काली मिर्च डालूँगा, ब्लैक पेपर डालूँगा इसमें। और गरम मसाला मैं एंड पे इसमें डालूँगा जब हमने इसको दम पे लगाना है। बस दही को थोड़ा सा इसका जो है भुनने का इंतज़ार करना है। और ये मेरी जो कढ़ाई है मज़ेदार किस्म का शोरबा और मसाला कढ़ाई तैयार है। तो मैं इसके पास दही को भुनने का वेट कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम फिर इसको सर्व करेंगे। पहले इसमें थोड़ा सा दम लगाएंगे मसाला डाल के, उसके बाद इसको सर्व। नाज़रीन ये देखिए ये हमारा जो है दही बिल्कुल इसमें जो है इसमें भुन गया और इसमें कोई अलग से आपको वाइट दही नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा चिकन भी बिल्कुल मज़ेदार किस्म का गल चुका है। अब मुझे इसमें थोड़ा सा अदरक डालना है, सब्ज़ मिर्च डालनी है, गरम मसाला डालना है और इसको मुझे और धनिया डालना है इसमें मुझे। और इसको बिल्कुल मुझे सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख देना ताकि सारे फ्लेवर इसमें रिलीज़ हो जाएं। तो ये हमारी चिकन की कढ़ाई रेडी है। इसको मैं अब सर्विंग का तरीका बताऊंगा और आप फिर देखिएगा कितना इसको हम किस तरह सर्व करते हैं। सर्विंग का तरीका आपको दिखाते हैं। जी ये मैंने डिश आउट कर दी है। मज़ेदार किस्म की कढ़ाई, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही लजीज और मज़े की जल्दी तैयार हो गई है स्टाइलिश वे में। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैंने इसे घर के फुल्कों के साथ सर्व किया है। आप इसको नान तंदूर की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन असल मज़ा इसका घर के फुल्कों के साथ है। तो ये मैंने फुल्कों के साथ इसको सर्व कर दिया है और इसमें मैंने ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ मिर्च, अदरक और धनिया डाल के इसको डेकोरेट कर दिया है। तो आज की रेसिपी आपको बिल्कुल पसंद आएगी।
फीडबैक देना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।